आप एक डायबिटीज पेशेंट हैं और आपकी पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। थकान भी बहुत ज्यादा लग रही है। कमजोरी भी बहुत ज्यादा हो रही है। शरीर में एनर्जी का एहसास भी नहीं हो रहा। आपको लग रहा है शायद इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रही या जो खाना आप खा रहे हैं वो आपका ठीक नहीं है। पर दोस्तों, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर कारण कुछ और भी हो सकता है। एक मामूली सी, एक छोटी सी चीज जो आपके शरीर में एनर्जी पैदा ही नहीं होने दे रहा, जिसका नाम आज लगभग ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की, एक ऐसे मिनरल की जो आपके शरीर में एनर्जी बनाने में बेहद जरूरी है। जब आप खाना खाते हैं, उस खाने से जो ग्लूकोज बनता है वो आपकी एक एक सेल तक पहुंच जाता है ताकि आपकी सेल्स उसे इस्तेमाल कर कर एनर्जी बना सके। पर कुछ दिक्कत होती है। जब वो ग्लूकोज आपकी सेल्स के पास पहुंचता है, बाहर दरवाजे पर मौजूद होता है और दस्तक देता है कि दरवाजा खोल दिया जाए ताकि ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाए। ऐसे में इंसुलिन वहां पर आकर अपने रिसेप्टर पर लगती है और दरवाजा खोलने के लिए इंस्ट्रक्शन दे देती है। पर ये मैसेज जो इंसुलिन रिसेप्टर से आपके ग्लूकोज के दरवाजों तक जाना था, वो करंट की कमी के कारण नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल ऐसा ही जैसे किसी इलेक्ट्रिक डोर को आप नहीं खोल पाएंगे अगर वहां पर करंट मौजूद नहीं है। आप बटन भी दबा रहे हैं, ताला भी मौजूद है, लेकिन चूंकि करंट नहीं है, बैटरी नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, तो वो करंट वहां तक नहीं पहुंचेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। कुछ ऐसा ही आपके शरीर में भी चल रहा होता है। असल में आपके शरीर में जो बैटरी का काम, जो एनर्जी का काम, जो करंट का काम है, उसे बनाने की जिम्मेदारी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट पर, एक मिनरल पर टिकी हुई है और उसका नाम है मैग्नीशियम। आप खाना भी ठीक से खा रहे हैं, शुगर का लेवल भी लगभग नॉर्मल ठीक चल रहा है, इंसुलिन भी ठीक ठाक काम कर रही है, पर उसके बावजूद अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो सब कुछ होते हुए भी आपका शरीर, आपकी सेल्स एनर्जी पैदा नहीं कर पाएंगी, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। आपकी सेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बना रहे हैं, जिसे एटीपी के नाम से जाना जाता है, वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी, उसको इस्तेमाल कराने की जिम्मेदारी मैग्नीशियम की ही थी। जब मैग्नीशियम का लेवल कम होता है तो इंसुलिन अपने रिसेप्टर पर भी जाकर लग गया, पर उसका असर नहीं आ रहा, वो काम नहीं कर पा रहा। ग्लट4 दरवाजे जो ग्लूकोज को अंदर एंट्री देने के लिए बने हैं, वो नहीं खुल पा रहे। मैग्नीशियम के बिना आपकी मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें एनर्जी नहीं मिल रही। मैग्नीशियम के बिना आपकी गट मूवमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही। आप कॉन्स्टिपेशन का, आप थकान का, आप मांसपेशियों में हो रहे क्रैम्प्स का, मांसपेशियों में हो रहे रेस्टलेसनेस, बेचैनी का, मांसपेशियों में हो रहे दर्द का, बेहद कम एनर्जी होने का शिकार बन जाएंगे। इतना ही नहीं, कई बार पेल्पिटेशन हो जाना, घबराहट हो जाना, नींद ठीक से ना आना और इरिटेबिलिटी, एंजाइटी बना रहना भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की तरफ इशारा कर रहा होता है। और कई बार तो माइग्रेन का भी बड़ा कारण मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बन जाता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से एक तरफ तो आपकी सेल्स एनर्जी को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही, वहीं दूसरी तरफ अगर गट में देखा जाए, आपके इंटेस्टाइन में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर देखा जाए, तो उसके अंदर भी एनर्जी ना बन पाने के कारण गट हेल्थ भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। गुड बैक्टीरिया कम होना और बैड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब गट डिस्टर्ब होता है तो गट हार्मोन, जिसे GLP-1 कहा जाता है, वो भी ठीक से नहीं बन पाता, ठीक से काम नहीं कर पाता, ठीक से इंसुलिन के बनने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाती और इंसुलिन भी ठीक से काम नहीं कर पाता। तो कुल मिलाकर ये छोटा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट आपकी मसल से लेकर आपका चाहे हार्ट हो, आपका ब्रेन हो या आपकी ओवरऑल हेल्थ हो, आपका कॉन्स्टिपेशन हो, आपका मूड हो, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, जिसका नाम है मैग्नीशियम। दोस्तों, इसे बड़ी ही आसानी से आप अपनी रेगुलर डाइट से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं मैग्नीशियम रिच फूड आइटम्स की बात करूं, जिन्हें अगर आपने अपनी डाइट में शामिल कर लिया, तो ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और उससे होने वाली दिक्कतों से भी आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके सोर्सेज हैं, उसमें आता है पंपकिन सीड्स, आमंड्स, केशू और वॉलनट्स, यानी कि नट्स और सीड्स मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी मैग्नीशियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, चाहे मेथी हो, चाहे बथुआ लीव्स हो। साथ ही बनाना भी, होल ग्रेन्स भी, साबुत अनाज और नारियल पानी भी इसके बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी फूड आइटम्स को अगर आप अपनी डाइट में, डेली डाइट में शामिल कर लें, तो आप मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से बच जाएंगे। थकान, कमजोरी, एनर्जी ना होने की जो सिचुएशन आपके शरीर में पैदा हो रही है, उससे भी आप बच जाएंगे। साथ ही ध्यान रखें, ज्यादा तनाव लेना, ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करना
और ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना आपके शरीर में मैग्नीशियम के लेवल को घटा देता है। तो दोस्तों, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, आपने बेहतर तरीके से अपने डाइट को, अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल किया हुआ है और आप कमजोरी, थकान, मांसपेशियों की अकड़ाहट, मसल क्रैम्प्स को महसूस कर रहे हैं, अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे, सरदर्द भी बार बार बना हुआ है, कॉन्स्टिपेशन भी बार बार बन रहा है, तो मैग्नीशियम रिच फूड आइटम्स को अपनी डाइट में ऐड कर लेना आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाला है।